दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल होती है। उसकी तबीयत खराब होती है, अपने रूम में होती है, उसका पति दवा लेकर के आता है। दवा के साथ-साथ कुछ नशीली गोलियाँ लाता है, अपनी पत्नी को दवा के बहाने खिलाता है और उसके बाद एक ढक्कन उसे ज़हर भी दे देता है, ज़हर भी पिला देता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है, कुछ उल्टियाँ होती हैं, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसका पति जो होता है अपनी गाड़ी में रख करके सुनसान जगह पर उस लड़की को छोड़ देता है, मरा समझ करके दोस्तों। अंत में उस लड़की के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपने कल्पना नहीं की होगी कि आखिरकार दुनिया में ऐसे भी लोग पड़े हैं। अंत में क्या हुआ दोस्तों उसके पति के साथ और उस लड़की के साथ दोस्तों, मरी या जिंदा रही, तो इस कहानी में आप सुनेंगे दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी आपको रुला देगी दोस्तों। इस कहानी को सुनेंगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे दोस्तों। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़ की है। कहानी सुनाऊं उससे पहले बस आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आजमगढ़ की कहानी है। आजमगढ़ में एक गरीब परिवार रहता था। उनके एक बेटी थी, एक बेटा था और जिनका नाम जगदीश था। वो मजदूरी किया करते थे। जिनके घर में जो लड़की थी, लड़की का नाम था रेखा। रेखा देखने में इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी दोस्तों। कहते हैं कि जहां सुंदरता होती है, जहां कुछ नहीं होता, गरीब लोग होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, वहां अधिक सुंदरता मिल जाती है। पैसे वालों के पास इतनी सुंदरता नहीं मिलती है दोस्तों। लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि गांव के लोग जो भी देखते थे कहते थे कि तुम्हारी लड़की जैसा इस गांव के अंदर चाल चलन भी अच्छे, सभ्यता भी अच्छी, अपने पिता के साथ मजदूरी किया करती थी दोस्तों। इसके साथ साथ ऐसा होता है कि उसी गांव का एक रिश्तेदार था, उसकी कोई रिलेशन था, तो वो कहता है कि हमारा भांजा है शादी योग्य, उसके पास बहुत पैसा है। क्योंकि उस लड़के ने इस रेखा को देखा था। उस लड़के का नाम होता है अनमोल। अनमोल ने जब उस लड़की को देखा तो अपने मामा से कहा था कि मामा, तुम्हारे गांव में जो लड़की है रेखा, ये किसकी है और मैं इसके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर बात बन जाए, पैसा चाहे मुझसे ले ले और मैं दोनों तरफ की शादी कर लूंगा, मेरी शादी वहां से करवा दीजिए। उसका मामा कहता है कि चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा और बात करने के बाद और रेखा की शादी हो सकता है कि तुमसे करवा दिया जाए दोस्तों। वो लड़का चला जाता है। रेखा जो होती है अपने स्कूल में जाया करती थी, घर का काम बटाया करती थी, उसके पिता मजदूरी किया करते थे, भाई छोटा था दोस्तों। उसके चलते कुछ समय के बाद उसका जो लड़के का अनमोल का मामा होता है और रेखा के पिता के पास पहुंचता है। रेखा के पिता से कहता है, भाई देखो, तुम्हारी लड़की शादी लायक है और लड़का भी मैंने देख रखा है, मेरा भांजा है, तुमने तो देखा है। मेरी बहन के पास किसी पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी बाड़ी है और शहर में मकान बना है, पैसे की जरूरत तो नहीं है। उस मेरे भांजे की कहन है कि शादी के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। कोई बात है तो आप बताओ, दोनों तरफ की शादी करवा देंगे, अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दो। तभी वो जगदीश कहते हैं, क्या भाई मजाक कर रहे हो? कहाँ वो बड़े पैसे वाले, हम एक गरीब हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? मेरे पास इतना भी नहीं है जो उन्हें ठीक ठाक से हम दावत भी खिला दें या कुछ भी कर दें। ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमें कौन हमारी बेटी को अपना लेगा? कोई नहीं। जिसे पैसे मिलते हो वो कौन कर सकता है? वो गरीब आदमी जो होता है मना कर देता है, मैं अपनी बेटी कैसे कर दूंगा, मेरी बेटी को कौन लायक करेगा? कौन नहीं, कोई नहीं कर सकता। तभी उसका मामा कहता है, नहीं, मेरी बहन भी कह रही है, मेरा बहनों ही कह रहा, भांजा ज्यादा कह रहा है, शादी कर दो, कौन सी दिक्कत है, अपने ही तो हैं। उस दिन तो मना कर देते हैं। फिर दूसरे दिन पहुंचता है, फिर रेखा के पिता से कहा जाता है, उसकी माँ से कहता है, तब कहीं जाकर के हाँ की जाती है। कहते हैं कि देखो भाई, देने के लिए इतना बड़ा दहेज मेरे पास नहीं है, इतना हो सकता है कि जो हमसे भी बनेगा, हम पे बीघा दो बीघा खेत है, वो गिरवी रख करके बेटी की शादी कर देंगे। दावत आवत हम कुछ लेंगे नहीं, हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होगी दोस्तों। दूसरे दिन जो अनमोल होता है, उसकी बहन भी पहुंचती है, कहती है कि भैया, मेरा भाई है, तुम भी हो,
तुम्हारी बेटी है, मेरी भी बेटी है, बेटा के लिए चली जाएगी तो क्या है, क्यों, कितनी सुंदर है। दोस्तों जब ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा मेरे पास बहन जी कुछ है नहीं, मेरी बेटी है खाली। आप ऐसा मत करना कि कल जाकर के तुम दहेज के लिए प्रताड़ित करो, दहेज मांगना शुरू कर दो, मेरी बेटी को परेशान करना शुरू तुम और तुम्हारा बेटा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वो कहती है भैया मुझ पर विश्वास नहीं है, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो, बेटी मेरी है, हम शादी कर लेंगे। दोस्तों जगदीश होते हैं, हाँ कर देते हैं। शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। दोस्तों कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। शादी हो जाती है, अमोल होता है, रेखा को दुल्हन बनाता है, बड़ा खुश होता है, पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचता है। जब अपने घर पहुंचता है, रेखा जैसी लड़की को पाकर रेखा ने जब वो घर देखा जहाँ रहती थी, वहां टूटी फूटी मड़ैया थी, थोड़ा कच्चा मकान था। जिस घर में पहुंची वहां कोठी बंगले गाड़ियां देखा तो उसने सोचा कि हम तो एक इस घर की नौकरानी भी नहीं है। लेकिन दोस्तों वो अपने हिसाब से काम कर रही थी, क्योंकि गरीबी में पली थी, गरीब लोग तो गरीब होते हैं। दोस्तों उस 2-4 दिन तो उसका खूब आव भगत हुई, सम्मान हुआ, अमोल उसे पाकर बड़ा खुश हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब गांव के लोगों ने उसकी अमोल की माँ को भरना शुरू कर दिया, कहाँ से लड़की लेकर आए हो, पढ़ी लिखी नहीं है, इसे तुम्हारे घर के बारे में मालूम नहीं है, तुम्हारी जो भैया की लड़की थी वो भी सुंदर थी, अगर उससे शादी कर लेती तो कितना अच्छा रहता, तुमने इसे कर लिया है, न कुछ दहेज है न कुछ है। दोस्तों उसे भड़काना शुरू कर दिया गांव वालों ने। यहाँ तक हुआ कि लड़का जो होता है, लड़का पहले से ही एक लड़की से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। उसे जब पता चला कि शादी हो चुकी है अमोल की, तो अमोल से वो लड़की कहती है वाह भाई वाह, तुमने शादी कर ली, कहाँ से गंवार लड़की को उठा लाए, उसे तो कुछ आना जाना भी अच्छा नहीं लगता, उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। अमोल कहता है आप कैसी बातें करते हो, वो नेक लड़की है, भले घर की लड़की है, गरीब है तो क्या, उसके पास जुनून है, उसके पास सुकून है, उसके पास इज्जत है, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन उसकी जो प्रेमिका होती है वो कहती है कहाँ तुम इसके छलावा में पड़े, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, ये है वो है, उसे भड़काना शुरू कर देती है। दोस्तों मामला बिगड़ जाता है। लड़का जो होता है महीना 2 महीना बाद लड़की को उस नजरिया से देखने लगता है, गारी गुल्ला करना, मारपीट करना। और उसकी जो सास होती है रेखा की, वो भी कहने लगी कहाँ से तू आई है, तू कुछ नहीं जानती है, कुछ दहेज नहीं है, कुछ ये नहीं है, मतलब लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे एक दिन लड़की यहाँ तक होता है कि वो बीमार हो जाती है। बीमार होने के चलते उसकी अमोल की माँ कहती है कुछ ऐसा करो उपाय, इसे जहर बहर दे करके इसके छुट्टी कर दो, हम दूसरी शादी कर लेंगे, वो गरीब ठहरा, हमारा क्या कर सकता है, 1-2 लाख रुपए दे देंगे। दोस्तों पैसे वालों की यही तो होती है। अब नतीजा यहाँ तक होता है कि वो लड़की बीमार होती है, अमोल बाजार जाता है, कुछ नशीली गोलियां लेकर आता है और कुछ जहर भी लेकर आता है, जो खेतों में लगाया जाता है वो जहर लेके आता है। पत्नी को अपनी को पहले वो नशीली दवा खिलाता है, कुछ गोलियां देता है, उसके बाद में दोस्तों एक ढक्कन सिरप की जगह उसमें मीठा मिलाकर उसे जहर दे देता है। जहर के 5 मिनट बाद उसे उल्टी आना शुरू हो जाती है और वो बेहोश जैसी हो जाती है, नशा जैसा हो जाता है। तभी अमोल होता है उस लड़की को गाड़ी में रखता है और गाड़ी में रात के 11-12 बजे होते हैं, तभी एक सुमसाम जगह पर, सुमसाम एरिया में जाकर उसे सड़क के किनारे डाल देता है, फुटपाथ पर डालकर उसे चला आता है। दोस्तों कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो लड़की वहां पड़ी है बेहोश। तभी एक लड़का होता है, वो अपनी कार से अपने किसी काम से आ रहा था, कहीं गया था, उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की पड़ी है, उसे उठाता है, देखता है कि ये तो बेहोश है, मालूम पड़ता है कोई डाल गया है, मर चुकी है। लेकिन उसकी नजर टटोल कर देखता है तो उसमें जान होती है। तभी वो लड़का होता है जिसका नाम राजीव था, राजीव अपनी गाड़ी में रखता है, अपने ड्राइवर से कहता है दोनों उठाकर रखते हैं, सीधे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर से कहते हैं कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए इस लड़की को ठीक कर दो। दोस्तों इसके बाद उस लड़की को डॉक्टर कहते हैं कि समय लग जाएगा, देखते हैं 1 घंटा का समय मिल जाता है तो उस लड़की को हम ठीक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद नतीजा यहां तक होता है कि डॉक्टर जो होते हैं उस पर कामयाबी पा लेते हैं। कामयाबी पाने के बाद वो लड़की ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद तब उसके बाद राजीव पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, परिचय क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। तभी वो लड़की अपना पूरा एड्रेस बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई थी और मेरा पति पता नहीं मुझे क्या दे दिया, दवा खिलाते खिलाते मैं बेहोश हो गई, मुझे यहाँ कैसे आ गई। तभी वो राजीव कहता है कि तुम्हें रोड पर तुम्हारा पति या कोई ढकेल गया था और मैं आ रहा था, मैं लेकर के आया हूँ, उसने वीडियो भी दिखाया था।
तभी वो कहता है राजीव अपने पिता का नंबर दो, अपने पिता का फोन नंबर देती है, तभी वो फोन करता है कि ऐसे ऐसे बेटी है। तभी वो उसका पिता भाग करके उसकी माँ रोते हुए पहुंच जाते हैं, कहते हैं बेटी ये सब कैसे हुआ। तब उसने पूरा दास्ता बताया कि जहां मेरी शादी हुई थी मेरी सास मुझे मारपीट किया करती थी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया करती थी, और जो मेरा पति था अनमोल मुझसे कहता था कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तुम घर से निकल जाओ, मैं तुझे नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, उसने मुझे कुछ दे दिया और रोड के किनारे डाल दिया। ये आ गए थे भाई, इन्होंने मुझे बचाया है। तभी उसका पिता रोने लगता है। तभी राजीव उससे कहता है रो नहीं, रोने का वक्त नहीं है, तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं, पैसा मैंने खर्च किया है, तुम्हारी बेटी है तो क्या है, आप चिंता मत करो, इसकी जान बचाने के लिए मैं बहुत हूं, मैं और कुछ भी कर सकता हूं इसके साथ, आप चिंता मत करो। दोस्तों उसके बाद उस लड़की को ले जाने लगते हैं, वो नंबर ले लेता है। उसके बाद दोस्तों वो समझाता है अगर ऐसी बात है तो आप अपनी लड़की को वहां से निकालिए, आज तो मैंने बचा लिया, कल इसका कहीं होकर के डिवोर्स हो गया, ये कहाँ जाएगी। दोस्तों तो उसका पिता कहता है राजीव के पैर पकड़ेंगे, मेरी लड़की को कौन अपनाएगा, मैं क्या करूंगा, मेरी लड़की से जबरदस्ती शादी की, मैं गरीब हूं। तभी राजीव को दया आती है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे वाला था, वो इसी फिराक में था कि हमें कोई लड़की सब मिले। तभी वो कहता है कि आप चिंता मत करो, तुम्हारी लड़की को मैं अपना सकता हूं और मैं अपना लूंगा, इसका डिवोर्स हो जाने दो। दोस्तों उसके बाद जो जहर दिया था, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी उसकी, अमोल की उसकी माँ के नाम मुकदमा दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद और दोस्तों डिवोर्स के पेपर बनवाए जाते हैं, उनसे छुटकारा लिया जाता है रेखा का, और उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है जो उसे जहर दिया था, मारने का प्लान बनाया था। रेखा जो होती है, जब उसका डिवोर्स हो जाता है तो उसका पिता कहता है कि भैया अब क्या करना चाहिए। तभी राजीव कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं, मैं अगर तुम्हारी बेटी मुझे पसंद करती है, मुझे चाहती है, तो मैं इसके साथ शादी कर सकता हूं, आप चिंता मत करो। तभी रेखा होती है, कुछ नहीं कहती है। तभी राजीव तैयार हो जाता है, उसका पिता होता है, उसकी माँ होती है, एक मंदिर में जाकर के उन दोनों की शादी करवा देते हैं। राजीव जो होता है उस लड़की को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है, अपनी ऐसी दुल्हन इतनी सुंदर इतनी सभ्य पाकर वो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। रेखा के जो माता पिता होते हैं, उसका भाई होता है छोटा, क्योंकि घर पे इतना मकान नहीं था, अच्छी जमीन नहीं थी, उन्हें भी अपने घर पे बुला लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, एक बिजनेसमैन था, उन्हें अपने घर पर रख लेता है और ठीक ठाक से उनसे भी कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूं, तुम मेरे माँ बाप के बराबर हो, मेरा भाई नहीं है, ये साला मेरा भाई है, कोई चिंता मत करो। दोस्तों उन्हें रख करके बड़ा खुश होता है और सबकी जिंदगी बड़े प्यार से गुजरती है। दोस्तों कहते हैं कि एक ऐसा साथी होना चाहिए जो जिंदगी भर साथ निभाए, एक ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिंदगी में आपको ठुकरा दे। दोस्तों राजीव ने जो काम किया उसकी छाप ऐसी बनी कि दुनिया के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, और उसकी पत्नी रेखा होती है अपने पति की सुबह शाम देवता समझ करके पूजा करती है। दोस्तों ये थी कहानी, कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।